सारे गा मगरे सगरे सारे पानी रे मा पा धा धा पा मगरे सारे धरे सा है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। लागी लगन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले गले हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रथम को मनाने लगी। वो तो गले गले हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी दानी पदम भगवरे पदनी जगा जजनी 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 वगरे मामा गा पापा मा धादा पा नी धा सा नी धा पा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गले गले हरे गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गले 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 हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सियावर राम चंद्र शंकर हरिओम श्रीमन्नारायण हरिओम श्री राधे जय सिया राम हरिओम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोसाई तुलसीदास की। परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमय अनंत करुणामय आदिशक्ति पारंबा माँ जानकी जी की अनन्य कृपा, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम खलारे में जो है 2 दिवसीय श्री राम कथा एवं कला शैली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस हेतु आपने आज द्वितीय दिवस है, शायद मेरे अनुमान के मुताबिक आपने सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलौनी खैरागढ़ को आमंत्रित किया
इसके लिए कोटि सा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायक गण, गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी खैरागढ़ का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आपकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति भावना नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में ऐसी बढ़ते रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपका जीवन मंगलमय हो। आइए अरण्यकांड दोह क्रमांक 14, जहां बाबा तुलसी कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी वन यात्रा के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। मानव व्यक्ति का जो शरीर है यही पंचवटी है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। और उस पंचवटी में जो है रामानुज लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से 5 प्रश्न किए हुए हैं, है ना? ध्यान से सुनिएगा कथा प्रसंग। और उन 5 प्रश्नों के उत्तर वो प्रभु के श्रीमुख से चाहते हैं और इस तरह से वो जीवाचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं और जीव के शाश्वत समस्या का समाधान प्रभु के श्रीमुख से चाहते हैं और भगवान राम उन प्रश्नों का उत्तर विधिवत देते हैं। ये कथा प्रसंग है अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14। ठीक है, बात समझ में आई माताओं को, बहनों को, माँ जी, दीदी, बहन जी, समझ में आया? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है 40 मिनट तक आपका ध्यान मेरी ओर अंत तक, ठीक है? आप इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे भैया। 2 दिन का अवसर है, 2 दिन बाद माँ जी ये 1 साल फिर ये महोत्सव खलारी में जो होता है 1 साल के लिए चला गया ना, और जाने इस बीच में कहीं कुछ हो गया तो बताओ। इसलिए संतों का कहना है, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। न जाने क्या हो जाए, श्वास की डोर कब टूट जाए माँ जी। इसलिए जितना हो सके प्रभु की गाथा सुन लो। 9 बजे का ट्रेन हो ना माँ, रात को ही अपना बैग बिस्तर पैक कर लेना चाहिए, कहीं सामान छूट ना जाए। जो भी ज्ञान भक्ति वैराग्य लेना है इसी कथा से ले लो आप लोग। और भूलना मत, एक बात मैं बताता हूँ भूमिका के रूप में, फिर प्रसंग में चले जाएंगे, समय भी कम है। आप सब मानस जी से 2 दिन से विगत कई वर्षों से ग्राम खलारी में कथा हो रही है। माँ जी आप लोगों से मैं पूछ दूं, गुरु जी मानस में कितने कांड है बताओगे आप लोग? बोलिए माँ जी, बोलिए कितने कांड है रामायण में? नहीं पता? गुरु जी आप लोगों को? सुंदर गुरु जी प्रणाम। 7 कांड है। चलो 7 कांड है, 7 सोपान है। अच्छा एक बात बताइए, रामायण के शुरू में कितने दोहा है, कितने श्लोक है? रामायण के प्रारंभ में कितने श्लोक है? शुरू में बाल कांड के प्रारंभ में कोई बताएगा मुझे? नहीं मालूम? 7 ही श्लोक। निर्णायक गुरु जी बोल रहे हैं, प्रणाम भगवान आपको। कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक है। अच्छा दीदी ये आप लोग नहीं बताओगे तो एक बात बताओ, संगीत के कितने सुर होते? कितने सुर? 7 8 7 ही सुर होते हैं? पक्का? अच्छा ठीक है, ये जान गए। अच्छा एक बात बता दो और सरल कर देता हूं, हमारे और आपके पास इस संसार में आने जाने के लिए कितने दिन है? 8 दिन? 7 दिन? अच्छा वो ये भी अब थोड़ा कठिन कर दूं, इस संसार में कितने आवरण है? हाँ कितने? नहीं पता? उत्तरकांड में लिखा है दीदी, वसुंठ जी महाराज का प्रवेश सप्तावरण में है। सप्तावरण भेद करी जहां लगी गति मोरी, मतलब 7 आवरण हैं। चल कठिन हो गए दीदी, और सरल करो का। ये संसार में समुंदर के ठक है, के ठक है वो? ये मन गाना सुने हैं, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे, यूट्यूब में। वाह दीदी हो, इला जान देखा था, गाना सुना था मन, है नहीं? हाँ लड़का मन हंसत तो दीदी हंसत हवे, दिखा था। लाहा तोर बार पूछा था, तोर बिहाव हो तक के फेरा ले रहे दीदी? आए
8 फेरा आप बने बात ही देखा था। हाँ तो आपको बता दूं माँ जी, ये 7 सोपान क्या है मालूम है आपको? यही जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की विधि है गुरु जी, क्योंकि जीव का शाश्वत नाता परमात्मा से होता है। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, हम इन 7 सोपानों में 2 दिनों में 7 फेरे ले ले बहना, और सदैव सदैव के लिए प्रभु के हो जाए। जैसे सूरदास जी सुहागन हो गए, माँ मीराबाई सदैव के लिए प्रभु के हो गए, बाबा तुलसी प्रभु के लिए हो गए, उसी तरह से इन्हीं 2 दिनों में हम सदैव सदैव के लिए परमात्मा के हो जाए, क्योंकि जीव का शाश्वत ही ब्रह्म के साथ में होता है। प्रस्तुत कथा प्रसंग को राम गीता कहते हैं गुरु जी। आप लोग नित्य श्रीमद् भगवत कथा के अंतिम दिवस में जो है श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करते हैं। भगवान गोविंद ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रवण कराया है। ये पंचवटी में इसके श्रोता लक्ष्मण जी महाराज हैं, और भगवान राम जो है गीता सुना रहे हैं, इसको राम गीता कहते हैं। आप लोग नित्य कृष्ण गीता सुनते हो ना, आज राम गीता सुनने का आपका सौभाग्य मिला। और ध्यान रखिएगा, भगवताचार्य महाराज लोग जो है गीता को एकदम शॉर्टकट में निपटाते हैं, क्योंकि सुनना नहीं चाहता। आज के लोगों को ज्ञान भक्ति वैराग्य से क्या लेना देना मेरे भाई बहन। वास्तव में ऊपर ऊपर से कथाओं को हम लोग चला लेते हैं, और उनके प्रसंगों के अतरंग रहस्यों को हम समझते नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी एक बार सुखपूर्वक बैठे हुए थे। देखिए, किसी से प्रश्न करना होना तो इस बात का ध्यान रखना दीजिए कि उसकी मन स्थिति कैसी है। ऐसा तो नहीं कि किसी और टेंशन में घूम रहा है और अब जा करके उसको प्रश्न किए जा रहे हैं। तो बाबा तुलसी कहते हैं भगवान कैसे बैठे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु, भगवान राम सुखपूर्वक बैठे हुए थे पंचवटी में जो है स्फटिक शिला के ऊपर जो है। इतने में लक्ष्मण जी महाराज जो रामानुज है वो जाके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं जाता हूँ, जानता हूँ कि संसार के स्वामी नर लोगों के देवता लोगों के चराचर के स्वामी आप हैं, लेकिन मैं तो आपको अपने प्रभु के रूप में देखता ही हूँ, निरंतर आपकी सेवा करता रहता हूँ। भगवान मेरे मन में कुछ शंका है, इसलिए मुझे समझा करके कहना कि मोहि समझाई कहूँ सुई देवा, सब तज कराऊं चरण रज सेवा। देखिए, कई लोग जो है प्रश्न करते हैं गुरु जी जानबूझ करके, ये जानत की नहीं जानत करके टटोले प्रयास करते, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न किया है वो छल से रहित है, उनके मन में जल कभी कपट नहीं है। और वास्तव में उन्होंने प्रश्न किया स्वार्थन से नहीं, अपितु परमार्थ के लिए, समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और प्रश्न किया है, 3 प्रश्न है कि कहूं ज्ञान विराग और माया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है। चौथा प्रश्न है कि कहूं भगति करहु जहि दाया, बोले भक्ति क्या है। और 5वां प्रश्न है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई। ईश्वर और जीव में भेद क्या होता है और परिणाम क्या होना चाहिए उसका, बोले जाते हुई चरण रति, जिससे मुझे आपके चरणों में प्रीति हो जाए और जिससे मेरे जीवन का शोक मोह और भ्रम मिट जाए। ये 5 प्रकार के प्रश्न जिससे शोक मोह और भ्रम मिट जाए। इस तरह से रामानुज लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते हैं। पहले दोहा का अर्थ समझ लेते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाई। प्रश्न है कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। अच्छा, भेद होता कैसे है? क्या सचमुच जो है हमारे में और भगवान में, ईश्वर में कोई भेद है? बताइएगा। बोलो जी दीदी, बोलिए बोलिए बोलिए। कोई भेद है हम लोगों में? भेद बुद्धि क्यों आता है मालूम है दीदी? क्रोध की वजह से। हाँ, जब तक जीव द्वैत स्थिति में है, अद्वैत में स्थित नहीं होगा, तब तक से भेद बुद्धि दिखाई देता है। गुरु जी मानसकार कहते हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जग जीव की से समान। क्रोध से द्वैत बुद्धि होता है और द्वैत से अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और माया से प्रेरित यह जीव जो है अपने आप को ईश्वर से बराबरी करने की तुलना करता है। महाराज
बस यहीं पर भेद बुद्धि शुरू हो जाता है गुरु जी। और जहां पर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज संसार के लोगों को कहते हैं कि चिदानंद रूपम शिवो वहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं अनंत आनंद स्वरूप हूं, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य 16,000 वर्ष पूर्व की घटना है, जहां पर स्वयं को व्यक्ति को ज्ञान में स्थिति मिल जाए, सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा के रूप में तुम्हारे जीवन की अज्ञानता मिट जाए, तो सचमुच कहता हूं कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं होता मेरे भाई बहन। लेकिन उस ज्ञान में स्थिति चाहिए व्यक्ति की। और सचमुच में जो है भगवान तो सर्वत्र निवास करते हैं कि नहीं करते मेरे भाई बहन। भगवान कृष्ण गोविंद जो है अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहे कि मैं सर्वभूतों में, सबके हृदय में जो है यही आत्मा परमात्मा के रूप में निवास करता है। सबके अंदर परमात्मा का वास है, तो भेद कहां से हो जाता है? सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा एक बात बताऊं दीदी, ए दीदी फेल डहा नहीं मोट डहा, लुक एट मी प्लीज। कैसे दीदी, तू हर मन के हृदय में भगवान है तो नहीं हो? हवे पक्का बताइए, तू हर मन के हृदय में भगवान है गुरु जी? लेते काझक हनुमान जी महाराज ऐसा दिखा देते हो कि मोर हृदय में भगवान है करके। भगवान ने कहा है ठीक है जी, ईश्वर सर्वभूत में अहि हरि व्यापक सर्वत्र समारा। भगवान जो है सर्वत्र निवास करते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, पर इस बात की अनुभूति आज तक किसी को नहीं हुआ महाराज। और इसी कारण से भेद बुद्धि उत्पन्न होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। तो मिटेगा कैसे बताइए? क्या कोई ऐसा है कोई सदगुरु जिसके चरणों में जाए जहां पर ये दूरी मिट जाए? चाहे वो नाम और रूप की दूरी हो, चाहे वो पुरुषार्थ की और जिज्ञासा की दूरी हो मेरे भाई बहन, ये दूरी कैसे मिटेगी? ये दूरी निरंतर बनी रहती है। रामायण में कई प्रसंगों के माध्यम से जो है इसको समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जब तक जो है व्यक्ति जो है सर्वत्र ब्रह्मांड को निज प्रभुमय नहीं देखेगा, निज प्रभुमय देखे ही जगत के ही सन करिए विरोध है। माँ जी मुझे बताना, अगर सबके हृदय में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, बिल्ली में भगवान है, कण कण में परमात्मा का निवास है, तो हमारे जीवन में ईर्ष्या क्यों, नफरत क्यों, द्वेष क्यों? इस प्रश्न का जवाब है किसी के पास? वास्तव में हमारे अंदर भेद बुद्धि बनी हुई है गुरु जी, तभी तो जिस दिन ये आ गया, बताए सर्वम खल विदम ब्रह्म के रूप में ये भाव आ गया, उस दिन तो ये भेद बुद्धि ही मिट जाएगी। तो ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहम समुझाए। जहां तक जीव का सवाल है, आप लोग जानते हैं जीव अनेक है, ईश्वर एक ही है। चाहे किसी भी रूप में देखो, किसी भी धर्म की दृष्टि से देखो। गोस्वामी जी महाराज कहे, परबस जीव स्वबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। ये जीव परबस है मेरे भाई बहन, और मायापति वो भगवान जो है परमात्मा अकेला है, अनेकों जीव है। ये परबस है, जीव अनेक, एक श्रीकंता लक्ष्मीपति भगवान नारायण जो है। और आप सब जानते हुए जीव है क्या चीज? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इस बात का अनुभव कहाँ होता है? आप लोग भगवान के मंदिर में जाते हो, बताइए भगवान दिखाई दिया दीदी आज तक किसी को? प्लीज बताना मुझे, किसी ने भगवान को देखा आज तक? बोलिए, नहीं दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई देता है? आंखों में दोष है, पंच दोष है, अविधा है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, राग और द्वेष की वृत्तियां होगी। अगले बार एक काम करना दीदी, जब भगवान के मंदिर में जाओगे ना, तो अपने गुरु के चरणों की जो धूली है उसको अपने आंखों में काजल की तरह लगा लेना। गुरु जी, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अद्रिक दोष विभंजन तेहि कर विमल विमल करी लोचन बरनव राम चरित भव मोचन। वो दिव्य दृष्टि केवल गुरु कृपा से मिलता है। जब व्यक्ति के जीवन में जो है वो भेद बुद्धि समाप्त हो जाता है मेरे भाई बहन। तो ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझा और जाते हो चरण रति
शोक मोह भ्रम जाए। ये प्रश्न पूछने के पीछे जो लक्ष्मण जी महाराज का उद्देश्य है वो ये है कि संसार का कल्याण हो, जीव के साथ वैश्विक समस्या का समाधान हो जाए और साथ साथ मुझे प्रभु आपके चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। आप लोगों ने कभी भगवान से प्रेम किया है? दीदी, जाते हुई चरण रति, रति शब्द रामायण में प्रेम शब्द का घोतक है। रति का मतलब भरत जी कहते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, यह निर्वाण न आन। और एक बात बता दूं माँ जी, इस संसार में जितने भी भगवान के भगत हुए ना, उन्होंने केवल भगवान से प्रेम ही किया है, केवल प्रेम किया है। चाहे ध्रुव को ले लो, चाहे प्रहलाद को ले लो, केमट को ले लो, सबरी को ले लो, जितने भी भगवान के भक्त हैं हो, सब केवल भगवान के चरणों में प्रीति करते हैं और कुछ भी नहीं मांगते हैं। और हम लोग क्या करते हैं माँ जी? बोलिए बोलिए। भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान से शिकायत भी करते रहते हैं, प्रभु आप ऐसा करते हो, हमको दुख देते हो, हमको कष्ट देते हो करके, लेकिन प्रेम नहीं होता। कभी भगवान के मंदिर में जाके कहे हो माँ जी, प्रभु आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हो, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो, जन्म जन्मांतर से आप मेरे ही रिश्तेदार हो, ये संसार सब माया है, सब भ्रम है, प्रभु मैं आपको छोड़ करके कहां जाऊं, बस इतनी कृपा करना, जब तक संसार में रहूं ना, बस आपके नाम का स्मरण करता रहूं। कभी ये बात बोलते हो माँ जी? भक्ति क्या है हो? केवल अपने राम जी की प्रसन्नता। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिससे वो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। भक्ति की व्याख्या यहाँ पर भी बताए गए, वो स्वामी जी बताएंगे, अभी जो है भगवान राम बताएंगे। तो इस तरह से इस दोहे का एक व्याख्या। लेकिन और भी प्रश्न है, 4 प्रश्न जो पहले प्रारंभ में किया है। देखिए ऊपर की चौपाई भी इसी दोहे से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यह भी प्रश्न है, तो पूरा प्रश्न लेना पड़ता है मेरे भाई बहन। मानस की थोड़ा व्याख्या जहां तक गुरु कृपा से मैं कहूं, तो आइए विस्तार से पकड़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कहां ज्ञान, नोटिस करो, विराग अरुमाया। 3 प्रश्न। चौथा, कहां भगति करहूं जे हिदाया। तो 4 प्रश्न और बचे हैं। और प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि मेरे जीवन में प्रभु आपके चरणों में प्रीति हो जाए और शोक मोह और भ्रम ये सब समाप्त हो जाए। भगवान ने अच्छे श्रोता हो तो कहा कि थोरे में मह कहो बुझाई तात सुनहो, मन मति चित्त लाई। मन मति और चित्त को जो है तुम जो है जोड़ करके जो है इसको मन लगा करके सुनोगे, थोड़े में मैं समझा दूंगा। यद्यपि आपको थोड़े में समझाना कठिन है मेरे भाई बहन, लेकिन अगर कोई ध्यान से मेरी और कथा सुनोगे तो मैं भी इस प्रसंग को आपको इस 40 मिनट से पहले ही पहले समझा दूंगा। इतना मैं विश्वास गुरु कृपा से कहता हूं। एक भजन ले लेते हैं। गुरु जी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। राम नाम सुही जानिए जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। राम के नाम से सुबह शुरू हो, राम के नाम से सुबह शुरू हो, शाम के नाम से शाम के नाम से जपो राम जपो राम नाम, मन से हरि का नाम। रे बंदे मन से
हरि का नाम जपो राम जपो श्याम जपो राम नाम मन से हरि का नाम रे बंदे मन से हरि का नाम राम के नाम से सुबह शुरू राम के नाम से सुबह शुरू हो श्याम के नाम से श्याम के नाम से जपो राम जपो श्याम जपो राम नाम मन से हरि का नाम हे बंदे मन से हरि का का सागर भर ले अपनी मन की गागर बूंद बूंद रस पान नित्य कर कृपा करेंगे तुझ पे रघुवर हरि पूजन से सुबह शुरू हरि पूजन से सुबह शुरू हो हरि कीर्तन से शाम हरि कीर्तन से शाम जपो राम जपो श्याम जपो राम नाम मन से हरि का नाम हे बंदे मन से हरि का प्रभु चरणन में शाम जपो राम जपो श्याम जपो राम नाम मन से हरि का नाम हे बंदे मन से हरि का नाम राम के नाम से सुबह शुरू राम के नाम से सुबह शुरू हो राम के नाम से श्याम श्याम के नाम से श्याम सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर पीली बत्ती का गुरु जी अगर आदेश हो तो कुछ कहूंगा और फिर भजूंगा। नहीं, मैं आप समय के बंधन में हूँ। उसके बाद भजन दे दो जी, बिल्कुल है ना। तो ज्ञान क्या है, विराग क्या है, माया बहुत कठिन है मेरे भाई बहन। इतने थोड़े समय बताना, बहुत पूरे दिन भर सुनाएंगे तब भी कठिन हो जाएगा कथा प्रसंग को। ज्ञान के विषय में कहा जाता है ज्ञान मान जहे कौ माही देखे ब्रह्म समान माही, है ना। ज्ञान वो है जहाँ अभिमान समाप्त हो जाए, सर्वत्र निज में प्रभु का दर्शन करना, पूरे संसार को ब्रह्म में दृष्टि रखना, ये क्या है, ज्ञान है। विराग क्या है, वैराग्य के दो स्वरूप हैं। एक और वैराग्य को ढाल कहा गया, दूसरी ओर मक्खन कहा गया है। जहाँ मानस में मनोरोग का वर्णन करते हुए उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं मोह सकल व्याधि कर्म नहीं,
सात्विक श्रद्धा देन सुहाई जौहरी कृपा हृदय बसाई जब तब जब नियम आचारा देश विधि का सुख धर्म आचारा ते तीन हरित जब गाय भाव शिशु पाई पिन्हाई नव निर्वित्त पात्र निर्वासा निर्मल मन अहिर निजदासा परम धर्म में पद उपाय अवटे अनल अकाम लगाई तो समरुतप थमा जुड़ावे धृति समजामन दी जवावे मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रज सत्य सबानु सुबानी तब मति काढ़ ले नव नीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। इसका मतलब वैराग्य की प्राप्ति बहुत कठिन है मेरे भाई बहन। जब उत्तरकांड में आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा तो विराग हो गया। माया कहाँ क्या किसको बोलते हैं? मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मोर तोर तय माया यही बस किन्हे जीव निकाया, बस इसको माया कह दिया जाता है। भक्ति क्या है? तो भगवान बोले जाते बेगी द्रव हूं मैं भाई सोमम भगति भगत सुखदायी। इसको भक्ति के रूप में जिससे भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल होते हैं। याद रखना भक्ति क्या है? व्यक्ति के जीवन का ऐसा कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, रीझ जाए, बस इसी को भक्ति समझ लीजिएगा आप लोग जो है। आगे कहते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये शोक मोह और भ्रम क्या होता है? शोक मोह भ्रम समझते हो? इसका उत्तर यहाँ पर है, याद रखिएगा। गोस्वामी जी नीचे पंक्ति में लिखते हैं, भगवान राम थोरे में मह कहूं बुझाई तात सुनो मन मति चित लाई। शोक मोह और भ्रम ये तीन शब्द हैं और नीचे लिखा हुआ है मति मन और चित्त। शोक का संबंध मन से होता है, याद रखना। ये मन की सुख और दुख का अनुभूति होता है, मन में होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के जीवन में कारण बंधन और मोक्ष का कारण बनता है मेरे भाई बहन। तो मन से होता है शोक और मति में होता है भ्रम। जैसे रात को आप चले जा रहे हो और सड़क में रस्सी दिखाई दिया, ये रस्सी पड़ा हुआ था टेढ़ा मेढ़ा, तो भ्रम बुद्धि में हो जाता है, मति में, कि ये सांप तो नहीं करके रस्सी को सांप समझ लेते हैं, धोखे से डर जाते हैं गुड़िया आप लोग अंधेले में। तो बुद्धि से क्या होता है? मति से भ्रम होता है। और जो मोह बोला गया है, तो मोह के भी दो स्वरूप है। एक और मोह को दुर्गुण बोला गया है, एक और मोह को राक्षस बोला गया है। जहां पर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी मोह दस भौलित भ्रांत अहंकार पाकर जित काम विश्राम हरि, इस रूप में जो है मोह रूपी रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है और दोनों का पुत्र मेघनाथ जो है ये भी राक्षस का स्वरूप है। दूसरी ओर ये बोला गया मोह के विषय में कि व्यक्ति का दुर्गुण है। मोह सकल व्याधुन कर मूला तिनते पुनि उपजे बहुसूला काम बात कब लोभ अपारा क्रोध पितृ छाति जारा प्रीति करो जो तीनों भाई उपजे सब निपात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मदबान नेहरुआ कृष्णा उधर विद्यति भारी त्रिविध तृष्णा तरुण तिजारी जुग जर जर मस्तर अविवेका। और कहां लगी कहां वह कुरोग अनेका। नाना प्रकार के अंतःकरण के व्यक्ति के मनोवृत्ति का वर्णन प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से मन मति और चित्त, ये मोह का जो गांठ बना हुआ है जन्म जन्मांतर से जीव के साथ में दुर्गुण है ना, मोह रूपी राक्षस जुड़ जाता है मेरे भाई बहन। इस तरह से ये नाना प्रकार के व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्या आती है। ये मोह मरता नहीं है जब तक प्रभु की कृपा की बाण ना हो, जब तक ज्ञान भक्ति वैराग्य के बाण सत्संग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में ना चला जाए, तब तक से व्यक्ति के अंतःकरण का मोह रूपी राक्षस समाप्त नहीं होता है। कभी कभी ये राक्षस के रूप में आता है, कभी कभी दुर्गुण के रूप में आता है। तो ये काफी विस्तृत कथा प्रसंग है, जो राम गीता का कथा प्रसंग है, ज्ञान भक्ति वैराग्य से जुड़ा हुआ प्रसंग है, जो आपको हम संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी प्रभु से प्रार्थना आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। ऐसे ही आप बहुत अच्छे श्रोता है जो शांत भाव से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आप समस्त ग्रामवासियों की मंगल कामना करते हुए भजन के बाद सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी खैरगढ़ विदा लेगी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। जीवन में शाम चाहिए, मन में घन श्याम चाहिए। जीवन में शाम चाहिए, मन में घन श्याम चाहिए। बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल। जीवन में शाम चाहिए, मन में घन श्याम चाहिए। बस प्रभु का नाम चाहिए। हरि हरि
विराम चाहिए, भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए, तन को आराम चाहिए। हरि हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल। सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरि ओम। अभी बहुत बहुत साधुवाद आप सभी संतजनों का। हेलो, आवाज ना थोड़ा सा खोलो छोटू। अभी आप सबको राम कथा की यात्रा करा रहे थे बड़े ही सुंदर भाव के साथ सुमधुर मानस मंडली सलोनी खैरागढ़, जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही पावन प्रसंग को जो है राम गीता के रूप में